रॉक ऑन एक ऐसी मूवीज है जहाँ पे दिखाता है लड़ाई की वजह से नहीं, कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से भी दोस्ती टूट जाता है। आदित्य, जो, केडी और रॉक, चार दोस्त जिन्होंने एक रॉक बैंड खोला था अपने सपनों को जीने के लिए, लेकिन ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग और लाइफ की अलग रास्ते में एक दूसरे से दूर कर देता है। पर सालों बाद वो लोग वापस से मिलते हैं, कब उन लोगों को पता चलता है कि दोस्ती कभी खत्म नहीं होता, बस उन्हें एक और चांस चाहिए होता है। मूवी का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है रियल फ्रेंडशिप। कभी कभी माफ़ी, सेकंड चांस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब ये चारों फिर से स्टेज शेयर करता है, वो सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं होता, वो उनकी दोस्ती का कमबैक होता है। रॉक ऑन ने हमें दिखाया कि कभी कभी सबसे बड़ा रियूनियन किसी कॉन्सर्ट का नहीं बल्कि दोस्तों का होता है। तुम्हारा नाम क्या है? लैला। दोस्त मुझे मजनू बुलाते हैं। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तीन दोस्त, एक रोड ट्रिप और एक जर्नी जो रोड से ज्यादा उनके अंदर चल रहा था। तीन कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटीज, एक करियर के पीछे भाग रहा है, एक शादी से डर रहा है और एक अपनी फैमिली की सच्चाई जानना चाहता है। नॉर्मली बॉलीवुड में फ्रेंडशिप का मतलब होता है साथ में गाना गाना और विलेन से लड़ना, लेकिन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ने दिखाया कभी कभी एक दोस्त तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, बस तुम्हें फोर्स करता ही उसका सामना करने का। स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, बुल रन, ये सिर्फ एडवेंचर सीन्स नहीं है, हर एक्टिविटी एक इमोशनल थेरेपी। रियल फ्रेंड्स वो नहीं जो तुम्हारे हर बात मान ले, रियल फ्रेंड्स वो होते हैं जो तुम्हें अनकंफर्टेबल बनाकर बेटर इंसान बनाना चाहता है। इस मूवी के बाद रोड ट्रिप्स सिर्फ वेकेशंस नहीं रही, वो फ्रेंडशिप गोल बन गया। तो कभी नहीं सुधरेगा ना। दिल चाहता है। आज अगर मॉडर्न फ्रेंडशिप मूवीज की बात हो रहा है तो सबसे पहले नाम आता है दिल चाहता है। आकाश, समीर, सिड, तीन दोस्त, तीन अलग पर्सनालिटीज और पहली बार बॉलीवुड ने फ्रेंडशिप को रियलिस्टिक बनाए। हर वक्त इमोशनल डायलॉग नहीं, हर सीन में सैक्रिफाइस नहीं, बस नॉर्मल कन्वर्सेशंस, रोस्टिंग, फाइट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फिर पैचअप। मूवी का सबसे पावरफुल पार्ट था एडल्टहुड में फ्रेंडशिप परफेक्ट नहीं रहता, लोग अलग सिटीज चले जाते हैं, करियर आ जाता है, आर्गुमेंट्स होता है, लेकिन अगर बॉन्ड जेन्युइन हो तो वक्त उसे तोड़ नहीं सकता। आज भी गोवा ट्रिप बोलते ही दिल चाहता है सबसे पहले आ जाता है। काय पूछे, ये सिर्फ तीन दोस्त की कहानी नहीं है, ये ड्रीम, पॉलिटिक्स, रिलीजियन और फ्रेंडशिप का एक क्लैश की कहानी है। इश्क, ओमी, गोविंद, एक क्रिकेट एकेडमी, एक बिजनेस और एक फ्यूचर, लेकिन फिर एक ट्रेजेडी सब कुछ बदल देता है। काय पूछे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये थी, ये मूवी दिखाता है फ्रेंडशिप तब टेस्ट होती है जब दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट खड़ी हो। रिलीजियन, पॉलिटिक्स, पर्सनल लॉस, हर चीज उनके बीच आ गई, लेकिन इमोशंस कभी फेक नहीं लगी। क्लाइमैक्स देखकर आज भी काफी लोग इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उस मूवी सिर्फ दोस्ती के बारे में नहीं था, ये रिग्रेट के बारे में था और कभी कभी एक सॉरी बोलने का चांस भी नहीं मिलता। है ये हिंदी बोलती है यार। नहीं मेरे को पैंट टके गलत किया जा रहा हूँ। रंग दे बसंती, ये मूवी फ्रेंडशिप को कंप्लीटली नेक्स्ट लेवल पे ले गया। इनिशियली सब करियर फ्री कॉलेज स्टूडेंट्स, मस्ती, जोक्स, पार्टीज, लेकिन एक इंसिडेंट उनकी पूरी लाइफ बदल देता है। सबसे इमोशनल बात ये था, इन्होंने फ्रेंडशिप को सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप नहीं दिखाया, इस मूवी में फ्रेंडशिप बिकेम पर्पस। एक दोस्त के लिए जस्टिस मांगते मांगते ये लोग सिस्टम के अगेंस्ट खड़े हो जाता है और वही ट्रांसफॉर्मेशन मूवी को आइकॉनिक बना देता है। एंडिंग ट्रेजिक थी लेकिन अनफॉरगेटेबल। रंग दे बसंती ने प्रूफ किया कभी कभी दोस्ती सिर्फ लाइफ एंजॉय करना नहीं होता, कभी कभी दोस्ती कॉज के लिए भी लड़ना पड़ता है। शोले, जय और वीरू, बस दो नाम और इंडिया सिनेमा का हिस्ट्री चेंज हो गया। आज भी अगर किसी से लेजेंडरी फ्रेंडशिप पूछो, सबसे पहले यही नाम आएगा। उनकी केमिस्ट्री इतनी नेचुरल थी, ऑडियंस को भी एक्टिंग ही नहीं लगी। ट्रेन सीक्वेंस, बाइक राइड, ये दोस्ती सॉन्ग, हर सीन टाइमलेस बन गया। लेकिन असली वजह सैक्रिफाइस। जब जरूरत पड़ी एक दोस्त ने अपनी जान दे दी और उस मोमेंट ने बॉलीवुड की फ्रेंडशिप को इमॉर्टल बना दिया। जय और वीरू सिर्फ कैरेक्टर नहीं, एक इमोशन बन गया। सर आप जानते हैं हम कौन है? बता कौन है तू, वरना यहीं पे 80 में सर्जन कर दूंगा तेरे पापा का। 3 Idiots, अगर एक मूवी ने पूरी जनरेशन को फ्रेंडशिप का मीनिंग समझाया तो वो है 3 Idiots। रेंचो, फरहान, राजू, कॉलेज लाइफ,
प्रेशर्स, पेरेंट्स, करियर, फेलियर, हर प्रॉब्लम के बीच एक फ्रेंडशिप। रैंचो सिर्फ फनी कैरेक्टर नहीं था, वो अपने दोस्त के लिए लिटरली चेंज कर देता था। फरहान को अपने ड्रीम फॉलो करने की हिम्मत मिलता है, राजू अपने फियर से बाहर निकलता है और ऑडियंस को एक लेसन मिलता है। ट्रू फ्रेंड वो नहीं जो सिर्फ बर्थडे विश करता है, ट्रू फ्रेंड वो है जो तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन ही चेंज कर दे। और लास्ट रियूनियन आज भी बॉलीवुड का मोस्ट सैटिस्फाइंग एंडिंग में से एक है, ऑल इज वेल। मैंने आपसे कहा था ना कि एक दिन मेरा बेटा डॉक्टर जरूर बनेगा। वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? मुन्ना भाई एमबीबीएस, मुन्ना और सर्किट की दोस्ती इंडिया सिनेमा का सबसे आइकॉनिक फ्रेंडशिप में से एक है। दोनों एक दूसरे का बिल्कुल अलग है, लेकिन उनकी लॉयल्टी कभी नहीं बदलती। सर्किट सिर्फ मुन्ना का राइट हैंड नहीं, बल्कि हर मुश्किल में उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। चाहे मुन्ना को डॉक्टर बनने का ड्रामा करना हो या हर प्रॉब्लम का सामना करना हो, सर्किट बिना एक भी सवाल किए हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। इनकी दोस्ती का सबसे खूबसूरत पार्ट ये है कि ये सिर्फ कॉमेडी के लिए नहीं है, ये ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और अनकंडीशनल लॉयल्टी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसी वजह से मुन्ना भाई एमबीबीएस ने हमें सिखाया, एक सच्चा दोस्त वो होता है जो हर गलत और सही वक्त में तुम्हारा साथ कभी ना छोड़े।